गरीब बहू का 3 मंजिल वाला ससुराल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की रहती थी। उसके पिता रामदीन खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सीता देवी लोगों के घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थीं। घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टपकती थी, लेकिन उस घर में प्यार, संस्कार और ईमानदारी की कभी कमी नहीं थी। गीता बचपन से ही मेहनती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर का काम करती, माँ की मदद करती और फिर सिलाई कढ़ाई का काम सीखती। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, जिस घर में गीता बहू बनकर जाएगी वहां हमेशा सुख और बरकत रहेगी। उसी जिले के सबसे अमीर परिवार की 3 मंजिल वाली विशाल हवेली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। हवेली के मालिक सेठ गोविंद प्रसाद थे। उनके बेटे आदित्य ने शहर में पढ़ाई की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का सम्मान करने वाला और सरल स्वभाव का युवक था। एक दिन आदित्य की नज़र गांव में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह की तैयारी के दौरान गीता पर पड़ी। उसने देखा कि गीता बिना किसी दिखावे के सभी की मदद कर रही थी, किसी के लिए पानी ला रही थी, किसी के बच्चों को संभाल रही थी और बुजुर्गों का आदर कर रही थी। आदित्य ने पहली बार किसी लड़की में इतना अपनापन देखा। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे धन दौलत नहीं, संस्कार चाहिए। यदि आप मेरी शादी करेंगे तो मैं गीता जैसी लड़की से ही करना चाहूँगा। सेठ गोविंद प्रसाद ने पहले तो गरीब परिवार का नाम सुनकर मना कर दिया, लेकिन आदित्य अपनी बात पर अडिग रहा। अंततः परिवार मान गया और कुछ ही दिनों में गीता और आदित्य का विवाह सादगी से संपन्न हो गया। शादी के बाद जब गीता पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। सामने 3 मंजिल की भव्य हवेली खड़ी थी। संगमरमर की चमचमाती सीढ़ियां, बड़े बड़े झूमर, सुंदर बगीचा और नौकर चाकर, ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था। गृह प्रवेश के समय गीता ने मन ही मन प्रण लिया, मैं इस घर को अपना घर मानकर इसकी सेवा करूंगी। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। घर की मालकिन सावित्री देवी को गरीब बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि गरीब घर की लड़की इस बड़े परिवार की इज्जत नहीं संभाल पाएगी। नंद कविता भी हर समय गीता की छोटी छोटी बातों में कमी निकालती रहती। पहले ही दिन सावित्री देवी ने कहा, सुनो गीता, यह कोई छोटा मोटा घर नहीं है। यहाँ हर काम ढंग से होना चाहिए। गीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जी मां जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगली सुबह वह सबसे पहले उठी। पूरे घर की सफाई की, मंदिर सजाया, रसोई संभाली और सभी के लिए नाश्ता बनाया। जब परिवार खाने बैठा तो सबने भोजन की तारीफ की, लेकिन सावित्री देवी बोली, ठीक है, अभी सीख रही हो। गीता ने कभी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सेवा करती रही। कुछ दिनों बाद हवेली के तीसरे माले पर रहने वाली दादी माँ की तबीयत खराब हो गई। नौकर ऊपर जाने से बचते थे क्योंकि सीढ़ियाँ लंबी थीं और दादी माँ बहुत बूढ़ी थीं। गीता रोज कई बार तीसरी मंजिल तक जाती, उन्हें समय पर दवा देती, खाना खिलाती और घंटों उनके पास बैठती। एक दिन दादी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, धन से घर बड़ा नहीं बनता, घर को बड़ा बनाने वाले उसके संस्कार होते हैं। ये बात गीता के दिल में बस गई। धीरे धीरे नौकर भी उसका सम्मान करने लगे। वह किसी को छोटा नहीं समझती थी, किसी की परेशानी सुनती, किसी की मदद करती और हमेशा मुस्कुराकर बात करती। एक दिन भारी बारिश शुरू हो गई। हवेली की तीसरी मंजिल पर रखे पुराने सामान वाले कमरे की छत से पानी टपकने लगा। सभी लोग नीचे बैठे थे। गीता ने देखा कि पानी धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंच रहा है जहां परिवार के पुराने कागजात, जमीन के दस्तावेज और दादी माँ की यादगार चीजें रखी थीं। वह तुरंत ऊपर भागी। अकेले ही उसने भारी संदूक खिसकाए, जरूरी कागज सुरक्षित जगह रखे और पानी रोकने के लिए बाल्टियां रख दीं। तभी उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ में चोट लग गई, लेकिन उसने किसी को आवाज नहीं दी। जब आदित्य ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि गीता का हाथ घायल है, लेकिन सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित हैं। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। सावित्री देवी पहली बार कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उन्हें समझ आया कि जिस बहू को वे गरीब समझकर कम आंकती थी, उसी ने परिवार की वर्षों की मेहनत बचा ली। कुछ दिनों बाद सेठ गोविंद प्रसाद के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। साझेदार ने धोखा दे दिया। परिवार चिंता में डूब गया। हवेली बेचने तक की नौबत आने लगी। गीता ने अपने ससुर से विनम्रता से कहा, बाबूजी, अगर आप अनुमति दे तो एक बात कहूँ। हाँ बेटी, बोलो। हम खर्च कम कर सकते हैं। बगीचे की सब्जियां खुद उपयोग करें, अनावश्यक खर्च रोकें और घर में बने अचार, पापड़ और मसाले बेचने का काम शुरू करें। मैं सिलाई भी करती हूँ, उससे भी कुछ आमदनी हो जाएगी। पहले तो किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा तो सभी मान गए। गीता ने पूरे परिवार को साथ लेकर काम शुरू किया। दादी माँ अचार की रेसिपी बताती, सास मसाले तैयार करती, नंद पैकिंग करती, आदित्य बाजार में बिक्री करता और गीता दिन रात मेहनत करती। धीरे धीरे उनके उत्पाद आसपास के गांवों और शहरों में प्रसिद्ध हो गए। कुछ ही महीनों में व्यापार फिर से चल पड़ा। सेठ जी का पुराना कारोबार भी संभलने लगा।
एक दिन व्यापारियों की सभा में सेठ गोविंद प्रसाद ने सबके सामने कहा, आज हमारा परिवार जिस जगह खड़ा है उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी बहू गीता को जाता है। हमने उसे गरीब समझकर गलती की थी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत उसके संस्कार, मेहनत और ईमानदारी होती है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सबके सामने गीता को गले लगाया और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। गीता मुस्कुराई और बोली, मां जी, अपना परिवार कभी पराया नहीं होता। उस दिन के बाद 3 मंजिल वाली हवेली की सबसे बड़ी पहचान उसकी ऊंची इमारत नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों का बदलता हुआ दिल बन गई। सास अब हर किसी से गर्व से कहती, मेरी बहू गरीब घर से आई थी, लेकिन अपने संस्कारों से उसने इस हवेली को सचमुच अमीर बना दिया। दादी माँ ने हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने मंदिर में पूरे परिवार को बुलाया। उन्होंने गीता के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, बेटी, जिस घर में बहू सेवा, प्रेम और त्याग लेकर आती है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। समय बीतता गया, हवेली में फिर से खुशियां लौट आईं। परिवार पहले से अधिक एकजुट हो गया। गीता ने कभी अपने मायके की गरीबी को शर्म नहीं समझा। वह अक्सर गांव जाकर जरूरतमंद लड़कियों को सिलाई सिखाती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। कुछ वर्षों बाद जब गीता की बेटी हुई तो सावित्री देवी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाए। उन्होंने लोगों से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरी पोती भी अपनी मां जैसी दयालु, मेहनती और संस्कारी बने। उस दिन गीता ने हवेली की तीसरी मंजिल की बालकनी से दूर अपने पुराने मिट्टी के घर की दिशा में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि संतोष और कृतज्ञता के आंसू थे। उसे अपने माता पिता की सीख याद आ रही थी, बेटी, गरीबी कभी शर्म की बात नहीं होती। बुरे संस्कार ही इंसान को सचमुच गरीब बनाते हैं। गीता ने जीवन भर उस सीख को नहीं भुलाया। उसने अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि महलों की ऊंचाई नहीं, इंसान के चरित्र की ऊंचाई सबसे अधिक मायने रखती है। सीख, धन दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, मेहनत, ईमानदारी और प्रेम से परिवार महान बनता है। गरीब घर की बेटी भी अपने गुणों से किसी भी बड़े घर की सबसे बड़ी शान बन सकती है।